उस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, गोवा वासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये 5 वर्ष गोवा के विकास के वर्ष रहे हैं। एक ऐसी मजबूत नींव वर्तमान सरकार ने रखी है जिस पर आने वाले दिनों में विकास की भव्य इमारत बनाने का हमारा सपना है। कुछ महीने पहले एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में जितने भी छोटे राज्य हैं, उन छोटे राज्यों में चमकता हुआ कोई सितारा है तो गोवा प्रदेश। 5 साल पहले आपने स्थिर सरकार देने का एक प्रामाणिक प्रयास किया। गोवा के नागरिक इस बात को समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई और इसलिए आपने देखा अपने स्वार्थ के खातिर आखिर में भाग ही गए। भाइयों बहनों, गोवा इस बात की अब गलती न करे, पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजोरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। पूरे देश में केंद्र में जो सरकार है वो टूरिज्म पर बल दे रही है और लोगों को लगता था टूरिज्म खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के काम तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। उनकी बोलती बंद हो गई। दिवाली के बाद भी टूरिज्म में बढ़ोतरी होती है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ता है, हिंदुस्तान में विदेश के टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? जरा बोलिए ना, किसको लाभ मिलता है? दुनिया भर के टूरिस्ट कहां आना पसंद करते हैं? ये इसलिए संभव है क्योंकि गोवा की हमारी सरकार ने टूरिज्म को केंद्र में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और दिल्ली की भारत सरकार ने वीजा नियमों में ऐसा बदलाव किया है कि बहुत आसानी से टूरिस्टों को आने की सुविधा हो गई।